हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाइयों, जैसे कि थंबनेल में देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम किन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025-26 के अंतर्गत जो एनसीआर प्रयागराज की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी। भाई आपको बता दें इसमें कि जो है कि सेकंड डीबी की जो है कि मेरिट लिस्ट का जो है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि इंतजार कर रहे थे। तो भाई आपको पता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो पहले ही आ चुकी थी और इसका डिवीज़न अलॉटमेंट बाकी था। तो हम अगर कोई सा भी अपडेट वीडियो बनाते तो उस वीडियो पे नीचे हमारे बहुत सारे सब भाइयों का कमेंट यही आता था कि भाई इसका डिवीज़न अलॉटमेंट कब तक होगा। तो भाई आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके सेकंड मेरिट लिस्ट का जो है कि सेकंड डीबी वालों का जो है कि डिवीज़न अलॉट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका डिवीज़न अलॉटमेंट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड डीबी वालों का डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया। जी भाई हाँ, तो भाई 100% आपका डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है। और आपकी जो है कि आप अपना ई कॉल लेटर किस प्रकार डाउनलोड कर पाएंगे, यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाई आप अपना ई कॉल लेटर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और जो है कि आपको किस डेट को जो है कि फिर से ज्वाइनिंग के लिए जाना है, कब से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो भाई इन सभी जानकारी के लिए भाई वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करिए, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे ना। भाई अगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आपको रेलवे से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, या अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स आती हैं तो सबसे पहले आपको हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो भाई अब चलते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप अपना किस प्रकार आप अपना जो है कि डिवीज़न देख पाएंगे कि कौन सा आपका डिवीज़न जो है कि आपका कौन सा डिवीज़न जो है कि अलॉट हुआ है और किस प्रकार आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, चाहे गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र। भाई हम अपने फ़ोन का जो है कि गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। वहाँ के सर्च बार में आपको सर्च करना होगा। भाई यहाँ के सर्च बार में आपको सर्च करना होगा एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस 2025-26। जैसे ही आप यहाँ लिख कर सर्च करेंगे, आपका अगला पेज ओपन होगा। आप उसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पहली साइट देखने को मिल रही होगी RRC एनसीआर प्रयागराज। आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही भाई आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपका अगला पेज इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर 15 अप्रैल को जो नई नोटिस जो है कि जारी हुई, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई यहाँ पर क्या लिखा होगा, अलॉटमेंट ऑफ सेकंड डीबी, यानी कि जिनका जो है कि सेकंड डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनका जो है कि अलॉटमेंट हो चुका है। आप इस नोटिस को यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे और नोटिस को अच्छे तरीके से आप रीड कर लें, ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। भाई हम आपको नोटिस को डाउनलोड कर रखे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं किस प्रकार जो है कि आपको क्या क्या प्रोसेस आपका होने वाला है। भाई आपको बता दें, हम यहाँ से एनसीआर प्रयागराज से जो है कि हमारा फर्स्ट डीवी में जो है कि सिलेक्शन हुआ था और हम यहाँ से अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। इसलिए भाई आपको सारी जानकारी हमारे माध्यम से अच्छे तरीके से दी जाएगी, क्योंकि भाई हमने जो है कि खुद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका है और अभी ज्वाइनिंग भी कर लिया है। तो भाई आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई हम चलते हैं, आपको नोटिस को पहले दिखाते हैं। तो भाई अब आप यहाँ पर इस नोटिस को देख सकते हैं, रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। भाई यहाँ पर आवश्यक सूचना में आप देख लीजिए, आवश्यक सूचना में क्या क्या जानकारी आपको दी हुई है। विषय में आप देख लीजिए, एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन संख्या RRC एक्ट अप्रेंटिसशिप 1/2025 के अंतर्गत द्वितीय दस्तावेज सत्यापन के उपरांत प्रशिक्षुओं को यूनिट आवंटन के संबंध में, यानी कि जो दूसरा दस्तावेज हुआ था, यानी कि जो सेकंड डीबी हुई थी, उसमें जिन बच्चों का जो है कि डिवीज़न आवंटन हुआ है, यानी कि जिन बच्चों का डिवीज़न अलॉट हुआ है, कौन सा डिवीज़न अलॉट हुआ है, वह सभी जानकारी के लिए जो है कि यह नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपरोक्त विषय में एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन संख्या RRC एक्ट अप्रेंटिसशिप 1/2025 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के विभिन्न यूनिट हेतु द्वितीय दस्तावेज सत्यापन दिनांक 9/3/2026 से 12/3/2026 के मध्य आयोजित किया गया था। भाई आपको पता है, जो सेकंड डीवी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था, वो 9 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चला था। फिर भाई यहाँ पर क्या लिखा, उपरोक्त के संबंध में अधिसूचना के विज्ञापन स्लॉटेड निर्धारित अहंताओं व अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए यूनिट की वरीयता के मेरिट के आधार पर द्वितीय दस्तावेज सत्यापन में अभ्यर्थियों की यूनिट आवंटन किया गया है। यानी कि जिस प्रकार उन्होंने जो है कि जिस प्रकार अपना यूनिट वो चुने थे, उसी हिसाब से जो है कि उनका जो है कि आवंटन किया गया। अगर उन्होंने जो भी डिवीज़न चुना हुआ था, अगर उसका कट ऑफ वो क्लियर कर रहे थे तो उनको वो डिवीज़न मिल गया, और अगर उसका कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे थे तो उन्हें जो है कि दूसरा डिवीज़न दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपरोक्त के संबंध में अधिसूचना विज्ञापन स्लॉटेड निर्धारित अंतर्हताओं व भाई यहाँ तो आपको बता दूँ, द्वितीय दस्तावेज सत्यापन के में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों अपने आवंटन की स्थिति के लिए इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। भाई आपको यहाँ इस वेबसाइट पर जो है कि
जाने पर आपको जो है कि सारी जानकारी मिल पाएगी। तो भाई इसके लिए हम आपको फिर से पुराने वाले पेज पर लेकर चलते हैं कि कहाँ से आप अपना जो है कि डाउनलोड कर पाएंगे भाई, किस प्रकार आप अपना जो है कि डिवीज़न देख पाएंगे। तो भाई फिर हम चलते हैं वीडियो को पुरानी स्लाइड पर ले चलते हैं। तो भाई आपको इस वाले पेज पर आ जाना है, यहीं से आप जो है कि अपना डिवीज़न देख पाएंगे। भाई आपको यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिसशिप पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल होगा, न्यूज़ एंड इवेंट्स और ऑनलाइन ई एप्लीकेशन। भाई आपको यहाँ पर ऑनलाइन ई वाले एप्लीकेशन वाले पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे भाई आपका अगला पेज इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। भाई आपका अगला पेज इस प्रकार ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट टू चेक योर फर्स्ट। भाई यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है कि सेकंड हो जाएगा। आपको जो है कि इस पर क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन लॉगिन पर। भाई आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे भाई जो है कि आपका अगला पेज कुछ इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। भाई आपका अगला पेज इस प्रकार ओपन होकर आ जाएगा। आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। आप यहाँ पर इस बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल कर देंगे। फिर भाई आपको यहाँ नीचे में जो है कि ये सॉल्यूशन जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप सॉल्व करके लिख देंगे अच्छे से। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही भाई आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका जो है कि लॉगिन हो जाएगा और जो भी डिवीज़न आपको मिला है, जो भी डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है वह जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपका डिवीज़न शो करेगा। भाई जैसे कि हमने आपको वीडियो में बता रखा था कि ई कॉल लेटर, तो भाई ई कॉल लेटर तो आपका पहले ही आ चुका था जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हुआ था। यहाँ पर केवल आपका जो है कि डिवीज़न कौन सा अलॉट हुआ है यही चेक कर पाएंगे भाई, क्योंकि भाई अब आपको ई कॉल लेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ से आप अपना जो है कि डाउनलोड कर पाएंगे भाई। तो भाई अब आपको ज्वाइनिंग के लिए किस डेट को जाना है यह सभी जानकारी भाइयों आप लोग को जो है कि थोड़े ही दिन में जैसे ही अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब से कब होने वाली है। तो भाई आपके घर जो है कि ज्वाइनिंग लेटर भी जाएगा, क्योंकि सभी जिनका भी फर्स्ट डिवी में सिलेक्शन हुआ था उन सभी के घर जो है कि आपका सभी का जो है कि ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा था भाई। और अभी जो है कि उनका ज्वाइनिंग स्टार्ट है, अभी जो है कि 20 अप्रैल तक उन्हीं की ज्वाइनिंग चल रही है। अभी वहाँ 20 अप्रैल तक भाई फर्स्ट डिवी वालों का ज्वाइनिंग ही चल रहा है, क्योंकि अभी सभी बच्चों ने जो है कि ज्वाइन नहीं किया है भाई। आप जिस भी डेट को आ सकते हैं, जिस डेट को आप चाहें उस डेट को आप आकर जो है कि अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं भाई। कोई ऐसा नहीं है कि जो डेट वहाँ पर दिया गया है उसी डेट को आए, आप किसी भी डेट को आकर अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं भाई। तो भाई अब आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा भाई। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ज्वाइन कर सकते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल पर हमने नोटिस को सेंड कर दिया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो भाई अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।